हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम शेख चिल्ली की ख़याली पुलाव वाली कहानी सुनेंगे जो बड़ी ही मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में शेख चिल्ली रहा करता था। शेख चिल्ली एक बेवकूफ़ नौजवान था। वो हद दर्जे का काहिल और कामचोर था, मगर ख़याली पुलाव पकाने और शेखियाँ बगाड़ने में बहुत माहिर था। उसका बूढ़ी माँ के सिवा और कोई न था। माँ भी शेख चिल्ली की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान रहती थी और चाहती थी कि वो कोई काम काज करके घर के हालात बदले, मगर शेख चिल्ली को तो सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब देखने की आदत थी। शेख चिल्ली का असल नाम मोहम्मद रमज़ान था। माँ गुस्से से, अरे कमबख्त निखट्टू, सारा दिन यूं ही घर में पड़ा रहता है, कोई काम काज ही कर लिया कर। शेख चिल्ली मुस्कुराकर, नाराज क्यों होती हैं अम्मी जान? अब देखिएगा, एक दिन आएगा जब हर जगह आपके बेटे के चर्चे होंगे। आप जहाँ से गुजरेंगी लोग कहेंगे, वो देखो शेख चिल्ली की माँ जा रही है। माँ, वो तो अब भी कहते हैं, वो देखो शेख चिल्ली की माँ जा रही है, जिसका बेटा काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। शेख चिल्ली माँ को दिलासा देते हुए, अरे अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सब बड़े लोगों को पहले तंज का निशाना बनाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, फिर एक दिन ऐसा भी आता है। माँ शेख चिल्ली की बात काट कर, मगर आज ऐसा दिन आ गया है कि घर में पकाने के लिए आटे की चिटकी भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुर्गी के ये दर्जन अंडे जमा किए हैं, इन्हें जाकर बाजार में बेच आओ ताकि कुछ पैसे आएँ और खाने पीने का कुछ बंदोबस्त हो सके। शेख चिल्ली फर्मा बरदारी से। अच्छा अम्मा जान, मैं यूं गया और यूं आया। फिर शेख चिल्ली टोकरी लेकर बाहर निकल जाता है। शेख चिल्ली रास्ते से गुजर रहा है। चलते चलते एक सायादार दरख्त नज़र आया तो कुछ देर सुस्ताने के लिए उसकी छाँव में जा बैठा और हस्बे आदत ख़याली पुलाव पकाने लगा। शेख चिल्ली, मेरी अम्मा तो बहुत सादा हैं। लो बताओ, मुर्गी जो अंडे देती है बेच देती हैं। अगर यही अंडे मैं किसी मुर्गी के नीचे रख दूं तो कुछ दिन बाद उनमें से 12 चूज़े निकल आएंगे। फिर ये चूज़े मुर्गियां बन जाएंगे और फिर वो मुर्गियां रोज़ाना दर्जनों अंडे देंगी जो मैं बाज़ार में बेच आया करूँगा। खूब आमदनी होगी, माँ के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। फिर कुछ सोच कर, नहीं नहीं, मैं सारे अंडे नहीं बेचा करूंगा। कुछ अंडे मुर्गियों के नीचे रख दूंगा, उनसे चूजे निकल आएंगे, फिर वो भी बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगे। फिर मैं उन मुर्गियों को बाजार में बेचकर एक अच्छी नस्ल की गाय या भैंस खरीद लूंगा। फिर उनका दूध, मक्खन और घी बनाकर फरोख्त करता रहूंगा। ये सारे पैसे मैं अम्मा को नहीं दूंगा, बल्कि अलग जमा करता जाऊंगा। फिर उन पैसों से और मुर्गियां और भैंसें खरीद लूंगा। फिर मेरे पास रुपया ही रुपया होगा, घर होगा, शानदार मोटर कार होगी। फिर सोचकर शर्माते हुए, फिर मेरी किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, दावत होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, शानदार खाने पकेंगे। फिर लोग मेरी शान देखकर हैरान होंगे। सारे जमाने में मेरा नाम होगा, लोग मुझे शेख चिल्ली साहब पुकारेंगे। और अगर किसी ने मुझे सिर्फ शेख चिल्ली कहा तो मैं उसे ऐसे लात रसीद करूंगा। शेख चिल्ली जोर से लात मारता है जो अंडों पर लगती है और सारे अंडे टूट फूट जाते हैं। शेख चिल्ली रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया? अंडों के साथ साथ मेरे ख्वाब भी टूट गए। माँ खुश होकर, आ गया मेरा लाल, ला जल्दी से पैसे दे तो मैं कुछ खाने पकाने की बंदोबस्त करूँ। शेख चिल्ली खामोशी से अंडों की टोकरी माँ के सामने कर देता है। माँ टूटे अंडे देखकर बहुत गुस्से होती है। माँ गुस्से से, कमबख्त, तेरा सत्यानाश, सारे अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली मासूमियत से, मायूसी कुफ्र है और आ जाएंगे अम्मी जान। माँ गुस्से से जलकर, अरे कमबख्त मारे, अब अंडे तो तू देगा। शेख चिल्ली ख़याली पुलाव पकाते हुए, एक दिन आएगा कि इस घर में हर तरफ रुपया ही रुपया होगा और आपको रुपया रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी। और माँ गुस्से से चप्पल उतार कर, ठहर तो सही, तेरी तो मैं ऐसी खबर लेती हूँ। शेख चिल्ली ये देखकर दौड़ते हुए, हाय, अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? शेख चिल्ली आगे आगे दौड़ता है और माँ चप्पल हाथ में लिए पीछे पीछे दौड़ती है और इस तरह कहानी हो जाती है ख़त्म। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सिर्फ खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होता और ख़याली पुलाव पकाने से भी कुछ नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ खाली पुलाव पकाने से आखिर में यही अंजाम होता है।